दूर किसी जंगल में बहुत से पक्षी रहते थे। उसी जंगल में सोनू नाम की चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। बरसात आने से पहले चिड़िया को अपने घर को मजबूत करना था और खाने का इंतजाम भी करना था। मेरे प्यारे बच्चों, मैं बाहर जा रही हूँ। घर को मजबूत करना है ना, इसलिए लकड़ियाँ लेने जा रही हूँ। तुम दोनों घर पर ही रहना। नहीं मम्मा जी, हम भी आपकी मदद करेंगे लकड़ियाँ लाने में। इससे हमारा काम जल्दी हो जाएगा और हमारा घर जल्दी बन जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, तुम भी मेरे साथ चलो लकड़ियाँ लेने। फिर सोनू चिड़िया और उसके दो बच्चे लकड़ियाँ लेने जंगल चले जाते हैं और जल्द ही लकड़ियाँ इकट्ठी करने के बाद आ जाते हैं और थोड़े ही दिनों में सोनू चिड़िया और उसके बच्चों का नया घर बन जाता है। मम्मा जी, अब हमारा नया घर बनकर तैयार हो गया है। अब हम बरसात आने से पहले दाना भी इकट्ठा कर लेते हैं। हाँ मेरे बच्चों, चलो दाना लेने चलते हैं। बरसात आने से पहले हम अपना दाना इकट्ठा कर लेंगे। और फिर सोनू चिड़िया और उसके बच्चे जंगल की ओर दाना लेने चले जाते हैं। मम्मा जी, यहाँ तो बहुत सारा दाना है। हम जल्दी जल्दी दाना इकट्ठा कर लेते हैं। और फिर सोनू चिड़िया और उसके बच्चे जब दाना लेकर घर वापस आ रहे थे तो रास्ते में कालू कौवे का बच्चा बैठा था। इस टीना चिड़िया का दाना छीन लेता हूँ, फिर मुझे दाना ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर कालू कौवे का बेटा चिंटू टीना का दाना छीन लेता है। मम्मा जी, चिंटू भैया ने मेरा दाना छीन लिया। कोई बात नहीं मेरी टीना बेटी, वो भी तुम्हारे भाई जैसा ही है। और फिर अगले दिन सोनू चिड़िया और उसके बच्चे और दाना लेने जंगल की ओर चले जाते हैं। मम्मा जी, यहाँ जल्दी आओ। क्या हुआ मेरे बच्चे? मम्मा जी, यहाँ पर कुछ चमक रहा है। लगता है यहाँ पर कुछ है। और फिर वो तीनों उस जगह को खोदने लगते हैं और वहाँ पर उन्हें एक मटकी मिलती है। मम्मा जी, ये तो मटकी है। हम इसे अपने घर ले चलते हैं और हम इसमें अपना बहुत सारा दाना इकट्ठा करके रखेंगे। हाँ बच्चों, हम इसे अपने घर ले चलते हैं। फिर सोनू चिड़िया और उसके बच्चे उस मटकी को अपने घर ले आते हैं। मम्मा जी, क्या हम इस मटकी में दाने डाल दें क्या? हाँ मेरे बच्चों, डाल दो इसमें दाने। और फिर जैसे ही टीना चिड़िया मटकी में दाने डालती है तो मटकी दानों से ऊपर तक भर जाती है और दाने नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। मम्मा जी, ये देखो क्या हो रहा है। मैं एक जादुई मटकी हूँ। मैं को मिलती हूँ जो नेक और ईमानदार होता है। और सोनू चिड़िया, तुम बहुत ईमानदार और मैं अब तुम्हारे ही पास रहूंगी। तुम इसमें जो कुछ भी डालोगी वो मटकी पूरा भर जाएगी। और फिर सोनू चिड़िया के दोनों बच्चे खुशी से उछलने कूदने लगते हैं। मम्मा जी, अब तो हमें अच्छा खाना खाने को मिलेगा और हमें खाना ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ मेरे बच्चों, अब हमें खाना ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा जो मन होगा वो तुम खा लेना मेरे प्यारे बच्चों। और सोनू चिड़िया जो भी चीज उस मटकी में डालती, मटकी उसे पूरा भर देती। और सोनू चिड़िया जंगल में रहने वाले पक्षियों की भी मदद करती, उन्हें भी खाने पीने की चीजें देती रहती थी। ए जी, सुनते हो? आजकल ये सोनू चिड़िया बहुत दानी बनी हुई है। मैंने सुना है सारे जंगल के पक्षी बस सोनू चिड़िया की ही बातें करते रहते हैं कि सोनू चिड़िया ने मुझे फल दिया है, लकड़ी दी है, दाने दिए हैं। तुम रात को जाकर पता तो लगाओ इसके पास कौन सा खजाना आ गया है। अच्छा ठीक है रानी, मैं देख के आऊँगा। फिर कालू कौवा सोनू चिड़िया के घर पर जाता है और रात को छुपकर खिड़की से देख लेता है कि सोनू चिड़िया के पास एक जादुई मटकी है। और फिर वो घर जाकर रानी कौवी को सारी बातें बता देता है। रानी, सोनू चिड़िया के पास एक जादुई मटकी है जिसमें से बहुत सारा दाना निकलता है। अच्छा जी, तो ये बात है, तभी ये चिड़िया इतनी दानी बनी पड़ी है। सुनो जी, जब ये चिड़िया और इसके बच्चे सो जाएं, तो जाकर जादुई मटकी चुरा के ले आना। मैं कह देती हूँ, अगर मटकी आप नहीं लेके आए ना तो अच्छा नहीं होगा।
कालू कौवा सोनू चिड़िया के घर रात को छिप कर जाता है और वो जादुई मटकी चुरा ले आता है। ये देखो रानी, मैं जादुई मटकी चुरा ले आया सोनू चिड़िया की। सुनो जी, अभी हम इस मटकी को कुछ दिन के लिए छुपा देते हैं, फिर कुछ दिन बाद हम इस मटकी को निकालेंगे। मम्मा जी, हमारी जादुई मटकी कहाँ गई? कहाँ गई हमारी जादू मटकी मम्मा जी? अरे बच्चों, मैंने रात को यहीं पे तो रखी थी, कहाँ चली गई हमारी जादू की मटकी? कहाँ चली गई हमारी जादू की मटकी? मेरे बच्चों, तुम घर पर ही रहना, मैं अभी देख कर आती हूँ, क्या हमारी मटकी जादुई किसी ने चुरा तो नहीं ली? मैं ढूंढ कर आती हूँ। ठीक है मम्मा जी, हम घर पर ही रहते हैं, आप जल्दी से हमारी मटकी ढूंढ के ले आओ। फिर सोनू चिड़िया कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, क्या आपने मेरी मटकी देखी है? नहीं सोनू चिड़िया, मैंने तो कोई मटकी नहीं देखी। फिर सोनू चिड़िया तोते के पास जाती है। तोते भैया, आपने मेरी मटकी को देखा है क्या किसी को ले जाते हुए? रात को मेरे घर से किसी ने मेरी मटकी चुरा ली। नहीं सोनू चिड़िया, मैंने तो तुम्हारी मटकी किसी को ले जाते हुए नहीं देखा। फिर सोनू चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है और बोलती है, कालू भैया, क्या आपने मेरी मटकी को देखा है क्या? नहीं, हमने तुम्हारी कोई मटकी को नहीं देखा। तुम यहाँ पे क्यों आ गई हो? यहाँ पे क्या तुम्हें चोर नजर आते हैं? आ गई यहाँ पे, जाओ यहाँ से, हमने तुम्हारी कोई मटकी वटकी नहीं देखी, हमें तो पता भी नहीं है तुम्हारे पास कोई मटकी भी है। जाओ यहाँ से, हमारे पास कोई मटकी वटकी नहीं है तुम्हारी, हम क्या चोर दिखाई देते हैं तुमको? और फिर थोड़ी देर बाद कालू कौवे का बेटा चिंटू अपने घर आ जाता है और बोलता है, मम्मा, ये मटकी में क्या है? ये मटकी कौन लेके आया? जैसे ही चिंटू मटकी के अंदर देखने लगता है, वैसे ही चिंटू का सिर मटकी के अंदर फंस जाता है और चिंटू जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ मम्मा पापा, मुझे बचाओ, मेरा सिर इस मटकी में फंस गया है, मेरे को सांस नहीं आ रहा है, मम्मा मुझे बचाओ। अरे मेरे बच्चे, ये क्या हो गया? तूने इसमें गर्दन क्यों फंसा ली? सुनो जी, सोनू चिड़िया को जल्दी से जल्दी बुलाओ, नहीं तो मेरा बच्चा इसमें ही मर जाएगा। जल्दी जाओ जी, सोनू चिड़िया को लेके आओ। हाँ रानी, मैं अभी सोनू चिड़िया को बुला के लाता हूँ, वो हमारे बच्चे की गर्दन जरूर निकाल देगी इस मटकी में से। कालू कौवा सोनू चिड़िया के घर जाता है और बोलता है, सोनू चिड़िया, जल्दी मेरे साथ मेरे घर चलो, तुम्हारी मटकी मैंने ही चुराई थी और उसकी सजा मुझे मिल रही है। मेरे बेटे चिंटू की गर्दन उस मटकी में फंस गई है और वो जोर जोर से रो रहा है और चिल्ला रहा है, उसको सांस भी नहीं आ रहा है। सोनू चिड़िया, तुम जल्दी चलो, बहन मुझे माफ कर दो, तुम मेरे बच्चे की जान बचा लो। चलो कालू भैया, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ तुम्हारे घर, चिंटू की गर्दन उस मटकी में से निकल जाएगी, तुम मत घबराओ। फिर सोनू चिड़िया और कौवा चिंटू के पास जाते हैं और सोनू चिड़िया बोलती है, ए जादुई मटकी, इस बच्चे को छोड़ दो, इसकी कोई गलती नहीं है, इसे माफ कर दो। हाँ जादुई मटकी, मेरे बच्चे को छोड़ दो और हमसे गलती हो गई है, हमें माफ करो, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। फिर जादुई मटकी चिंटू को छोड़ देती है। मेरे बच्चे, तुम ठीक तो हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? मेरे प्यारे बच्चे, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मम्मा जी, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। सोनू बहन, हमें माफ कर दो, मैंने ही अपने पति को तुम्हारे घर मटकी चुराने भेजा था, उसकी गलती का हमें फल मिल चुका है। सोनू चिड़िया, हम सबको माफ कर दो। ठीक है रानी, कोई बात नहीं बहन, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो ठीक है, आइंदा कभी किसी की चोरी नहीं करना, चोरी करना बुरी बात होती है। कालू कौवा और रानी कौवी शर्मिंदा हो जाते हैं और सोनू चिड़िया को वो जादू मटकी लौटा देते हैं और सोनू चिड़िया वो मटकी लेकर वापस अपने घर चली जाती है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमारे पास जितना है हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए और किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। चोरी का फल हमेशा ही बुरा होता है।